अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य पूजन होना है और हो भी क्यों ना, इस दिन का सभी देशवासियों को सालों से इंतजार था। अयोध्या में राम मंदिर का सपना हर भारतीय का सपना है जो 5 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। इस स्वप्न को साकार करने में और इस सपने को सींचने में न जाने कितने राम भक्तों ने अपने लहू का एक एक कतरा तक दे दिया है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्षों की तपस्या का फल है जो आज जाकर साकार हो रहा है। इसकी खुशी न केवल भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, बल्कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के विशाल बिलबोर्ड पर भी भगवान राम के और राम मंदिर के 3D पिक्चर्स लगाए जाएंगे जो वहां उपस्थित राम भक्त देख पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश की सियासत और धर्म एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। हाल ही के दशकों में देश की सियासी जमीन पर जिस मुद्दे ने धर्म की फसल तेजी से उगाई है वो मसला है अयोध्या में राम मंदिर। यह एक मुद्दा है जिसने आधुनिक समय में देश की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। अयोध्या विवाद की शुरुआत 1528 की उस घटना से जोड़ी जाती है जिसमें बाबर ने राम जन्म स्थल पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे लेकर हिंदुओं में असंतोष पैदा हो गया और यह गुस्सा 1853 में विस्फोट बनकर पहली बार सामने आया और अयोध्या में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो गए। विवाद बढ़ा तो ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल को चारों ओर से घेरवा दिया। बाद में दोनों समुदायों को अलग अलग हिस्सों में पूजा और इबादत करने की इजाजत दी गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ बल्कि सुलगता रहा। अयोध्या में विवादित स्थल पर पहली बार राम मंदिर निर्माण की बात 1885 में उठी थी। महंत रघुवर दास ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण का प्रयास किया। प्रयास में बाधा आई तो उन्होंने अदालत का सहारा लेने की सोची। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में मंदिर निर्माण के लिए अपील दायर कर दी। अपील बरसों तक जस की तस पड़ी रही। दिन आगे बढ़ते चले गए और उसी वर्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा जारी रखने के लिए एक अलग मुकदमा दायर किया। अदालती दाव प्रतिदाव का प्रतिफल आने से पहले ही यह मामला चुनावी सियासत का शिकार हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में इसे लेकर आंदोलन छेड़ दिया। बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को समर्थन देते हुए इसे विशुद्ध रूप से सियासी मुद्दा बना दिया। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू कर दी। इस रथ यात्रा के कारण कई जगहों पर विवाद और दंगे तक हो गए। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दी और आडवाणी को गिरफ्तार तक कर लिया गया। इसकी गाज गिरी वीपी सिंह की सरकार पर। इस बीच विवाद इतना बढ़ा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस प्रकरण ने पूरे देश को सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दा दे दिया। जगह जगह हिंसाएं और दंगे तक होने लगे। 2002 में ही अयोध्या के विवाद स्थल पर हक को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अयोध्या में खुदाई शुरू की, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर होने का प्रमाण मिला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। एक हिस्सा में रामलला विराजमान होंगे, दूसरे हिस्से में सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चलता रहा और अदालत के बाहर इस पर सियासत जारी रही। 9 नवंबर 2019 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला जब सुनाया तो सभी राम भक्तों ने अदालत के इस फैसले को दिल से स्वीकारा था। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में यह स्पष्ट कह दिया था कि अयोध्या की विवादित ढांचे वाली जमीन पर मंदिर बनेगा। वहीं इसके बदले मस्जिद के लिए मुस्लिमों को सरकार 5 एकड़ जमीन उपयुक्त स्थान पर देगी।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से लोगों में एक राहत सी देखने को मिली और लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। और अब ये जब साफ हो गया है कि 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है, वहीं भूमि पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। वो कहते हैं ना, जो ठाना वो करके दिखाया। Like, share, subscribe and press the bell icon to never miss an update from Just News.